के लिए सर मैंने यहाँ पे बहुत काम किया हूँ, जिसके भी दुख और सुख में सभी जगह पे मैंने जाके खड़ा हूँ। और जो जनताओं की जो समस्या है उस जनता की समस्या को मैंने ऊपर तक लेके, जो एक यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के हमारे शासन प्रशासन से सभी जगह पे मैंने जाके उनका समस्या बताया हूँ। लेकिन समस्या समाधान नहीं होने के कारण मुझे खुद ही राजनीति में उतरना पड़ा और मुझे खुद ही MLA का फॉर्म, विधायक का फॉर्म भरना पड़ा। 146 ओवाला माजीवाड़ा निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार लवकेश छोटेलाल पटेल, उनकी निशानी है चारपाई। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता उमेश अर्शवाल की एक खास रिपोर्ट। जी हाँ, हमने लवकेश पटेल से पूछा कि आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा मुद्दा दूसरे नेताओं की तरह नहीं होगा, जो वादा किया है उसे मैं पूरा करूंगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो कार्य करने को कहा है उसे बकायदा स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूंगा। अगर नहीं किया तो जनता मेरे ऊपर बेशक गुनाह दाखिल कर सकती है। उम्मीदवार लवकेश पटेल चुनावी वादा कर रहे हैं। इन्हीं वादों को सुनकर जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता उनका पुरजोर स्वागत कर रही है। यहाँ की जनता का एक ही नारा है, लवकेश पटेल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह के नारे हर गलियों, हर नुक्कड़ में सुनाई पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी से। नमस्कार, मैं उमेश अर्शवाल, आप देख रहे हैं लोक महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है लवकेश जी, जो 146 ओवाला माजीवाड़ा से प्रत्याशी तौर पर निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार लवकेश जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत पहले तो आप जब चुनाव लड़ रहे हो तो जनता आपको पहले तो वोट क्यों देगी? सबसे पहले तो नमस्कार एवं जनताओं को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ एवं उन 46 के सभी मतदाताओं से मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबसे पहला सवाल रहा कि सर जनता हमें वोट क्यों देगी? जनता वोट इसलिए देगी कि आज जो समस्या है वो जनता की समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं है। मैं जनता की समस्या के कारण मैंने यहाँ पे आया हूँ, तो मैं जनता का समस्या निवारण करने के लिए आया हूँ। इसलिए मुझे जनता को वोट देना चाहिए, क्योंकि ये सारी समस्याएं जो है जनता के लिए आया हूँ, मैं अपने पर्सनली के लिए नहीं आया हूँ और जनता के बीच से आया हूँ मैं, इसलिए जनता मुझे वोट देना चाहिए सर। फिलहाल अब तक आपने जनता के लिए क्या कार्य किया, अपने एरिया के लिए क्या काम किया? जनता के लिए सर मैंने यहाँ पे बहुत काम किया हूँ, जिसके भी दुख और सुख में सभी जगह पे मैंने जाके खड़ा हूँ। और जो जनताओं की जो समस्या है उस जनता की समस्या को मैंने ऊपर तक लेके, जो एक यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के हमारे शासन प्रशासन थे, सभी जगह पे मैंने जाके उनका समस्या बताया हूँ। लेकिन समस्या समाधान नहीं होने के कारण मुझे खुद ही राजनीति में उतरना पड़ा और मुझे खुद ही MLA का फॉर्म, विधायक का फॉर्म भरना पड़ा सर। आपके प्रतिद्वंदी कौन है जिसके सामने चुनाव लड़ रहे हो, जिसको आप हराना चाहते हो या उनके सामने जीतना चाहते हो आप? सर मेरा प्रतिनिधि तो कोई नहीं है, मेरे को समस्या का समाधान करना है, इसलिए मैंने इसमें आया हूँ। मेरा कोई लड़ाई नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे को समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, यहाँ के जनता का समाधान नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे समस्या बढ़ती चली जा रही है। इसलिए सर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ और MLA का फॉर्म भरा हूँ सर। जो आपके बहुजन मुक्ति पार्टी है, क्या इनको पूरी तरह आपको समर्थन मिल रहा है? जी, बहुजन मुक्ति पार्टी मेरे साथ में खड़ी हुई है, मेरे साथ में कंधे से कंधे मिला के काम कर रही है। मैं अपक्ष फॉर्म भरा हुआ हूँ, फिर भी मेरे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी पुरस्कृत उम्मीदवार करके मेरे साथ में खड़ी हुई है सर। जो दूसरा आप एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ आपको, जनता की आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसका कैसे निर्वहन करोगे आप? देखिए, जनता का 3 समस्या होता है। जनता का बहुत मूल समस्या होता है रोटी, कपड़ा, मकान। ये मेन इंसान का मूलभूत सुविधा होता है। तो यहाँ पे एक होता है कि रोटी, आज महंगाई इतना हो सका है कि सर घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरा है कि मकान यहाँ पे सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि 15 साल पहले यहाँ पे BSP योजना करके लाया गया था, जो यहाँ पे झोपड़पट्टी था, जनता नगर झोपड़पट्टी था, डोंगरी सब दुनिया को पता है। उसमें BSP योजना लाया गया था और उनका मकान घर तोड़ दिया गया, उनको 10 बाई 10 के रूम में रहने के लिए मजबूर किया गया। आज बेचारे अपने घर का आशा देख देख के कई लोग तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको आज तक घर नहीं मिला है। तो उस मकान के लड़ाई के लिए मैंने आया हूँ। दूसरा समस्या है यहाँ पे पानी का, कि यहाँ पे सर देखा जाए तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है कि पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। 2 से 3 दिन, 4 दिन का पानी कटौती होता है। और बहुत से ऐसे जगह हैं सर जो 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, वहाँ पे BMC का पानी नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है।
बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे रोड की इतनी समस्या सर, ये मैं नहीं, ये पूरे ओला माजीवाड़ा एवं मुंबई के सभी जनताओं का समस्या है कि जब हम थाना जाते हैं तो 3-3 घंटा हमें ट्रैफिक में लगना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे 15 साल एमएलए रहने के कारण ये समस्या का समाधान नहीं कर पाए, इसलिए मैं ये जनता के लिए एक अपक्ष उम्मीदवार का विधायक का फॉर्म भरा हूँ और जनता से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने समस्या का समाधान चाहते हैं तो एक बार लवकेश पटेल को वोट देकर देखिए। मैं आपको वादा देता हूँ, और वादा नहीं दे रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आज मीरा भाईंदर ओला माजीवाड़ा एवं कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो कि 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जो काम करेगा वो काम लिख के देगा, लेकिन मैं एक पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे नोटरी करके बाकायदे से लिख के दे रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ कि जो काम मैंने लिख के दिया हूँ वह 5 साल में अगर पूरा नहीं करता हूँ तो 4.5 लाख जनता जाके मेरे ऊपर बाकायदा गुना दाखिल कर सकता है। आपने हमारे इस बोले हुए मुद्दे को, बोले हुए कामों को आपने हमें स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया, अगर काम नहीं करते हैं तो आपको फौजदारी के तहत 420 के तहत हम आपके ऊपर FIR कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ में लवकेश जी, जो 146 ओला माजीवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय तौर पर। इनकी निशानी है चारपाई। के लिए सर मैंने यहाँ पे बहुत काम किया हूँ, जिसके भी दुख हो सुख में सभी जगह पे मैंने जाके खड़ा हूँ, और जो जनताओं की जो समस्या है उस जनता की समस्या को मैंने ऊपर तक लेके, जो एक यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के हमारे शासन प्रशासन से सभी जगह पे मैंने जाके उनका समस्या बताया हूँ, लेकिन समस्या समाधान नहीं होने के कारण मुझे खुद ही राजनीति में उतरना पड़ा और मुझे खुद ही MLA का फॉर्म, विधायक का फॉर्म भरना पड़ा।